दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी एसबीआई से पर्सनल लोन चाहिए तो जान लीजिए कि आखिर कितने रुपए तक लोन आपको एसबीआई से पर्सनल लोन के थ्रू मिलेगा, कितना समय आपको मिल जाएगा उस लोन को चुकाने का, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो उससे पहले कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा आपके उस अमाउंट पे। तो सारा डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं पैसाबाजार.com के वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूं। एक एक करके पूरा डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करें इंटरेस्ट रेट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोन लेने जाते हैं हम सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की ही बात करते हैं। क्योंकि लोन तो हमने ले लिया लेकिन बाद में चुकाना कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम 10.30 है और मैक्सिमम 15.30, यानी 10.30 से लेके 15.30 के बीच में ही आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अब बात करें लोन कितने तक आपको मिलेगा, तो लोन यहाँ पे 35 लाख रुपए तक लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख रुपए तक लोन आप एचडीएफसी से पर्सनल लोन के थ्रू ले सकते हैं। अब बात करें कि अगर आपने यहाँ पे 35 लाख का लोन ले लिया, फिर 10 लाख का लोन ले लिया, तो उस लोन को चुकाने के लिए कितना समय मिलेगा, तो आपको 7 साल, जी हाँ दोस्तों 7 ईयर का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करें कि लोन ऐसा तो नहीं है कि बैंक सबको लोन दे देगा, जो कमाता नहीं है उसको भी दे देगा। बिल्कुल, आपको एक कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए अगर आपको लोन चाहिए तो, और आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये महीना होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया है, अगर उससे कम है तो आपको एचडीएफसी से पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। वही बात करें प्रोसेसिंग फ़ी का, तो प्रोसेसिंग फ़ी कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। प्री क्लोजर चार्ज चाहे पार्टी पेमेंट फ़ी, ये भी आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। अब बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, तो डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देख सकते हैं, आधार कार्ड दे दीजिए, वोटर आईडी कार्ड दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, जो भी है वो आप दे दीजिए। उसके बाद दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या लगेगा दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड दे रखा है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, बिजली का बिल दे दीजिए अगर आपके नाम से आता है तो, वोटर आईडी कार्ड है तो वो दे दीजिए उसमें अगर सही एड्रेस है तो, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसको दे दीजिए, वो भी आपका चला जाएगा। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ। ये किस लिए मांग रहे हैं, ये इसलिए मांग रहे हैं कि यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि आपकी सैलरी मिनिमम 15,000 है या नहीं। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा लास्ट 6 महीने का। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप भी देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। कुछ उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसीलिए 15,000 मिनिमम रखा गया। अगर 15,000 से कम आपकी सैलरी है तो प्लीज़ अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको वैलिड प्रूफ दिखाने पड़ेंगे 15,000 सैलरी का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।